मैंने लास्ट वीडियो में सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर बच्चा मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में डिस्कस किया था और उसके बारे में पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके हमने उसके लिए फॉर्मूला पाया था फॉर द डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल विजन के लिए। ठीक है, आज का मेरा लेक्चर रहेगा अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है इसके बारे में पहले हम सीख लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने जैसे पहला लेक्चर में बताया था बच्चा कि दीज आर द माइक्रोस्कोप। एक हमने पढ़ा था सिंपल, एक मैंने पढ़ा था माइक्रोस्कोप कंपाउंड। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बच्चा दोनों क्या काम करते हैं, माइक्रोस्कोप का मतलब किसी भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट का बच्चा इमेज क्या करते हैं, लार्ज करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ कंपाउंड microscope is an optical instrument is an optical instrument which is used to increase या ऐसे लिखो which is used to form the, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इसको, which is used to form large image of and large image of a tiny object, या बच्चा आप यहाँ पे माइन्यूट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, इमेज ऑफ अ माइन्यूट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है कि बच्चा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करता है बच्चा टू फॉर्म द लार्ज इमेज ऑफ एन माइन्यूट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका बच्चा कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसका सेट कैसे किए जाते हैं, इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्री डायग्राम। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये तो मैंने यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप होता है बच्चा दो लेंसेज रखते हैं। एक बच्चा कैसा रखता है, एक छोटे अपर्चर का बच्चा यानी कि इस लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड सेकेंड लेंस ऑफ अ लार्ज फोकल लेंथ, यानी कि एक का अपर्चर बच्चा छोटा होता है और दूसरे का क्या होता है, बड़ा होता है। और जिसका अपर्चर छोटा होता है वो कहाँ पे होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट के पास होता है। किधर होता है, ऑब्जेक्ट के पास। इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चा, स्मॉल अपर्चर वाले को बोलते हैं क्या, स्मॉल अपर्चर वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। स्मॉल फोकल लेंथ वाले को या अपर्चर वाले को, फोकल लेंथ वाले को बोल रहा हूँ बच्चा क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, ये आपको इंट्रो दे रहा हूँ अभी कैसे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अच्छा जो लार्ज फोकल लेंथ वाले को क्या बोलते हैं बच्चा, जो लार्ज फोकल लेंथ होता है उसको बोलते हैं लार्ज फोकल लेंथ वाले को बोलते हैं क्या बच्चा, आई पीस, आई लेंस या आई पीस, आई लेंस। ठीक है, आई लेंस। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चा आई लेंस, क्योंकि जो लार्ज अपर्चर वाला होता है बच्चा वो कहाँ पे होता है, वो आइस के पास होता है। कहाँ पे होता है, आइस के पास। इसीलिए यहाँ पे इसको कैसे लिख रहे हैं, एलई लिख रहे हैं। यानी बच्चा ये कैसा है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलूंगा। क्यों बोलूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास रहेगा। इसको बच्चा आई लेंस बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि कहाँ पे रहेगा ये आई के पास है। ठीक है, तो हम दो लेंस यूज करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चा, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई पी, आई लेंस या इसी बोलते बच्चा आई पीस। ठीक है, अच्छा ये बात तो समझ हो गया। अब यहाँ पे सीखना है मुझे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है कैसे होना है। इन बच्चा फॉर्मेशन ऑफ इमेज दोनों केस में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ये एलओ हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों केस में ये इमेज का फॉर्मेशन होता कैसा है और इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब बच्चा इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं जो ऑब्जेक्ट है बच्चा जस्ट एबव द फोकल लेंथ रखता हूँ। कहाँ पे रखता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है इस केस में, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बच्चा, जस्ट एबव द या जस्ट बियॉन्ड द फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट ऑफ द व्हाट, लेंस।
कौन सा लेंस बच्चा? ऑब्जेक्टिव लेंस के जस्ट फोकस पॉइंट के जस्ट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं। और हमने बताया था कि द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through what? It passes through the focus, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब दूसरा बच्चा, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो कुछ ऐसे इमेज बन रहा है, कैसे? इस तरीके से। ठीक, अब इसको मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, इसको मैं C1 बोल दे रहा हूँ बच्चा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? C2 बोल रहा हूँ। इसको C1 बोल रहा हूँ, इसको C2 बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट बच्चा क्या है? AB है। क्या ये AB है? तो इसका जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है? देखो, इमेज इज फॉर्मिंग हियर, यहाँ बन रहा है। अब देखो, इसका जो एडजस्टमेंट है बच्चा, कुछ इस तरीके से करूंगा बच्चा, इसका जो एडजस्टमेंट करूंगा, जो ये ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहाँ बन रहा है, इसका इस तरीके से एडजस्टमेंट करूंगा लेंस का, कि ताकि जो इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस की द्वारा इमेज बने, वो कहाँ बने बच्चा? ये जो बन रहा है वो जस्ट फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, जिसको मैं बच्चा यहाँ पे एफ बोल रहा हूँ, और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई लेंस के बीच में लाई करें। कहाँ लाई करें बच्चा? कि so that the image formed by the objective lens lie between the focus point of the eye lens and between the focal focus point of the eye lens and the optical center of the eye lens। समझ में आ गया? अब इस केस में देखो, अब इस केस में इमेज से यहाँ पे बच्चा इमेज बन जाएगा। अब ये इमेज जो है, ये वाली जो इमेज है ब्लू वाली, जो ब्लू वाली इमेज बच्चा इस आई लेंस के लिए कैसे एक्ट करेगा? एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। बच्चा कैसे एक्ट करेगा? एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। यानी जो यहाँ पे हमने इमेज की, ये जो मैं बोल रहा हूँ इमेज जो बन रहा है बच्चा आई लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, इसको मैं बोल रहा हूँ ए डैश बी डैश। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? ए डैश बी डैश। अब देखो यहाँ पर, अब जो ब्लू वाली लाइट बच्चा, ब्लू वाली जो ऑब्जेक्ट है, वो किसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा? आई लेंस के लिए। जो ब्लू वाली लाइन है बच्चा, वो किसके लिए? ये जो आई लेंस है, इसके लिए कैसा एक्ट करेगा? एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे देखो, हमने बताया था when light incident, when light coming from the object incident parallel to the principal axis after reflection, it passes through what? It passes through principal focus of the lens, कुछ इस तरीके से। और दूसरा हमने ये बताया था बच्चा आपको कि जब ये कहाँ से पास हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा बच्चा, किधर जाएगा? जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा कुछ इस तरीके जाएगा, विदाउट डेविएशन, ये इसमें। और एक चीज हमने बताया आपको अभी कि ये भी रे आगे बढ़ेंगे बच्चा, कुछ इसी से कुछ ऐसे आगे, इनका भी क्या होगा? ऐसे होगा कुछ इसी से रिफ्लेक्शन। अब देखो, जितनी भी रेज हमने बनाई यहाँ पे, जितनी भी रे बनाई, इसमें से बच्चा ये रे इस तरीके से, ये इस तरीके से, जब इन सबको बच्चा मैं प्रोड्यूस किया कैसे? बैकवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पे? बैकवर्ड डायरेक्शन, कुछ ऐसे। और इसको प्रोड्यूस किया बच्चा कैसे? बैकवर्ड डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। और इन सबको भी कैसे प्रोड्यूस किया बच्चा? ऐसे। और इनको भी कैसे प्रोड्यूस किया? इस तरीके से। तो आप देख रहे हो, जो इस ऑब्जेक्ट का हमने बताया बच्चा, जब ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, द इमेज फॉर्म एज अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। तो क्या आप देख पा रहे हो, ये जो पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई जा रही है बच्चा, कुछ इस तरह से मैंने एडजस्टमेंट किया है माइक्रोस्कोप का, कि बच्चा जो इमेज बन रही है पहले लेंस के द्वारा, कहाँ बन रहा है? वो सेकेंड लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, जिसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बच्चा क्या? जिसको मैंने यहाँ पे बोला है ए डैश बी डैश। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं, जिसका ये ऐसे, दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हाट? इमेज फॉर्म बाय द आई लेंस। अब बच्चा यहाँ पे हमारी आंखें क्या है? आंखें यहाँ से मेरी यहाँ से देख रही है इस ऑब्जेक्ट को ऐसे। ठीक,
अब इस ऑब्जेक्ट को जब देखेंगी तो पहला इमेज के पहला लेंस क्या किया बच्चा, इमेज को थोड़ा मैग्नीफाइड किया। फिर दूसरा वाला जो लेंस है बच्चा, जो दूसरा वाला लेंस है वो क्या किया, इस बने हुए पहले वाले लेंस के द्वारा जो बनाया गया इमेज बच्चा उसको और क्या किया, मैग्नीफाइड करके बच्चा बना कैसा, इरेट बना के और मैग्नीफाइड कर दिया। इस तरीके से जो मेरा फाइनल इमेज बन रहा है कैसे बन रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है, वेरी लार्ज बन रहा है। कैसा बन रहा है, लार्ज बन रहा है, दिख रहा है आपको, यानी कि इन लार्ज इमेज बन रहा है माइक्रोस्कोप। इस तरीके से बच्चा माइक्रोस्कोप जो होता है किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट का, किसी भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बच्चा कैसे दिखाता है, लार्ज बनाता है। कैसे बनाता है, लार्ज। अब हमने बताया था, ये तो मैंने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बता दिया। क्या बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द माइक्रोस्कोप। कौन से माइक्रोस्कोप बच्चा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब इस केस में अगर मैं विजुअल एंगल की बात करूंगा तो कैसे करूंगा, क्योंकि बिना उसके बात होगा ही नहीं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो बच्चा जो विजुअल एंगल होगा इस फाइनल इमेज का, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ दैट इज बीटा। यहाँ पे मैंने क्या बोला बच्चा, बीटा। ठीक। अब देखो ये बीटा हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट की रेफरेंस के लिए बच्चा, हमने बोला था जब ऑब्जेक्ट से जो इमेज सबटेंड होता है, जो बच्चा एंगल सबटेंड होता है बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, हमने वो क्या लेता है, अल्फा लेता है। कितना लेता हूँ, अल्फा। आपने इसे नहीं समझ पा रहे हो तो पहले जाकर पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर लिखिए, तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिएगा, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो क्या है, हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है। अब देखो बच्चा, मैंने बताया था कि अगर मुझे एंगल को क्या करना है, कंपेरिजन करना है, मुझे क्या करना है, अगर एंगल को कंपेरिजन करना है तो मैंने बोला था पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, जो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ बच्चा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश पे इसी पोजीशन पे मैं क्या मान लेता हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बच्चा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मान ले रहा हूँ। कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आपको। ये पोजीशन आप क्या मान ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ, इस तरीके से। यानी कि इसी रेफरेंस पॉइंट बच्चा मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मान लूंगा तो मुझे यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई वो कितना मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पर अल्फा दिख रहा है आपको, प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर। और जो यहाँ पे पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूँ बी ट्रिपल डैश। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, बी ट्रिपल डैश। ऐसा मैंने इसलिए किया बच्चा ताकि जो विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, वो हमें प्रॉपर्ली सेपरेट होते हुए दिख जाए और कंपेरिजन करने में आसानी हो जाए। यानी कि अल्फा बीटा को कंपेरिजन करने के लिए ये फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने एज अ रेफरेंस लाइन पे एक ही जगह मान लिया। कहाँ मान लिया, एक ही जगह मान लिया है। तो उस केस में मुझे अल्फा ऐसे बनना है और बीटा ऐसे बनना है। तो ये पूरा डिटेल में आपको समझ में आ गया कि किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का इमेज लार्ज कैसे होता है। ये पूरा मैंने क्या बनाया है, रे डायग्राम बनाया है। ये पूरा हमने क्या बनाया है, रे डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश किया होगा। ठीक है। अब देखो मैंने इस रे डायग्राम को एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि सब कुछ आपको इसमें क्लियर के साथ समझ में आ जाए। बिना रे डायग्राम के, बिना सारी चीजें के हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा हम कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चा, जो मैंने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया वो जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द फोकस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस लिया। हमने इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोला, हमने बता रखा है। मैंने बताया बच्चा कि किसके पास होता है, जो सैंपल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चा उसके पास होता है। और इसका अपर्चर कैसा होता है बच्चा, इसका जो फोकल लेंथ होगा स्मॉल होगा। और दूसरे वाले का बच्चा अपर्चर कैसे किया जाता है, बड़ा रखा जाता है। ऐसा बड़ा क्यों रखा जाता है, मैंने आपको बताना चाहा था कि बड़ा इसलिए रखा जाता है कि जो फील्ड ऑफ व्यू है, यानी बच्चा जो इमेज का यहाँ पे आ रहा है, जो फील्ड ऑफ व्यू है बच्चा वो अच्छा हो सके। फील्ड ऑफ व्यू कैसा हो, अच्छा हो, जिससे नंबर ऑफ लाइन जो आपको ये ऑब्जेक्ट बन रहा है बाय द फर्स्ट लेयर, उसकी तरह जो नंबर ऑफ रेज हो बच्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम रे पास हो और उसका मुझे फील्ड ऑफ व्यू अच्छा हो, ब्राइटनेस अच्छा हो और इमेज में प्रॉपर तरीके से मुझे बच्चा दिखे। ठीक है। इसलिए जो आई लेंस का अपर्चर होता है कैसे रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर कैसे लिया बच्चा, छोटा रखा जाता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अभी मैं आगे लास्ट में जब मैं पूरा डिस्कशन करूंगा तो मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पर कि वाई वी टेक द अपर्चर या फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल एंड वाई वी टेक द अपर्चर या फिर बच्चा फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज ग्रेटर। हम ज्यादा क्यों लेते हैं, इसका ज्यादा क्यों लेते हैं, मैं लास्ट में प्रॉपर तरीके से नोट्स में आपको लिखवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहीं बच्चा पॉइंट पर रखा है, वहां से इमेज बच्चा यहाँ से कैसे बनता है मैंने बता रखा है आपको कैसे बनता है पूरा, कि ये पाएगा तो इमेज बच्चा कहाँ बनेगा, कुछ यहाँ पर बनेगा। और कैसे बनेगा बच्चा, यहाँ पर
ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनता है। ये पहले इमेज पहले लेंस का। अब ये जो दूसरा लेंस क्या करेगा, इस बने हुए इमेज को बाय द फर्स्ट लेंस को और मैग्नीफाइड कर देगा। क्या कर देगा, और मैग्नीफाइड करेगा। कैसे मैग्नीफाइड करेगा, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दिखाया बच्चा कि यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट पहले तो रिफ्लेक्शन रहती है, आपका रिफ्लेक्शन कहाँ से फोकस होगा, फोकस से पास होता है। इसको मैं बोल रहा हूँ एफ ई कहाँ से पास हो रहा है बच्चा, फोकस आपका आई लेंस से पास हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में देखो दूसरा बच्चा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा आई लेंस के, तो क्या होगा, विदाउट डिविएशन वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। अच्छा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। अब दोनों रिफ्लेक्टेड और ये रेज को सबके सबको बच्चा जब मैं प्रोड्यूस करूंगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहीं यहाँ पे आके क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्यों बच्चा, क्योंकि मैंने बताया कि इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, यानी कि जो पोजिशन ऑफ बच्चा आई लेंस और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो इमेज है बच्चा इसकी जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो आई लेंस के फोकल लेंथ फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर जाए। उस केस में जो इसका इमेज है बच्चा कहाँ हो जाएगा, बहुत दूर और लार्ज बन जाएगा और वह इरेक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा बच्चा, इसकी कंपेरिजन कैसा है, ये ए डैश बी डैश की कंपेरिजन कैसा है, यहाँ पर ए डैश बी डैश की कंपेरिजन में ये इरेक्ट है, लेकिन ए बी के डैश में कैसे बच्चा ये इन्वर्टेड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा ये बात तो समझ में आ गया आपको। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चा इसमें जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि अब इसका मैग्निफिकेशन पावर निकलेगा कैसे, इसका मैग्निफिकेशन पावर कैसे निकलेगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा एक चीज इसमें आपको और बता दूं आपको, अगर बच्चा जो एडजस्टमेंट करते हैं द द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस इज अरेंज बाय द रैक एंड पिनियन मेथड। ऐसे बच्चा रैक एंड पिनियन, तो आपको यहाँ पे नोट को मैं लिखवा दे रहा हूँ। अगर इनकेस पूछ लेता है कि जो जो बच्चा ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आई लेंस का बीच का जो अरेंजमेंट है, सेपरेशन है, मैं किस मेथड से किस तरीके से मैं एडजस्ट करता हूँ, इसका नाम होता है बच्चा क्या, वहाँ पे रैक एंड पिनियन लगा रहेगा। वहाँ पर अगर आप लोग बायो लैब में या फिजिक्स लैब में गए होंगे, उसमें आपको ऐसे ट्यूब होती है, ट्यूब की बच्चा जब फोकस को आई लेंस को जो ऊपर नीचे करने के लिए ऐसे वो लगी रहती है स्क्रू की तरह, उसी को मैं बोल रहा हूँ बच्चा रैक एंड पिनियन, यानी कि द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस को सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस ओ, इसमें ओ बोल रहा हूँ बच्चा, इसको ई बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड आई लेंस ई कैन बी चेंज बाई, यहाँ पे लिख सकते हो बच्चा कैसे, कैन बी चेंज बाई can be changed by an arrangement which is known as which is known as known अच्छा क्या इसको क्या बोलते हैं, नोन एज रैक एंड पिनियन, आर ए सी के रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनकेस पूछ लें कि जो जो सेपरेशन होता है बच्चा दोनों के बीच में, लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के आई लेंस के बीच में, हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, कौन सा अरेंजमेंट होता है, तो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है। मतलब इस प्रोसेस को, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं रैक एंड पिनियन। ठीक है, अब बारी आती है बच्चा मैथमेटिकल एनालिसिस करने। ठीक है, अच्छा ये रेडान पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमने इसका बताया था कि मैग्निफिकेशन ऑफ द या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप कैसे डिफाइन किया जाता है, मैग्नीफाइंग पावर of microscope is defined as क्या, m is equal to visual angle formed या subtended by, ऐसे लिखो visual angle subtended by image, ये image है, subtended by image upon, यहाँ पे क्या था बच्चा, विजुअल एंगल
विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई व्हाट, सबटेंडेड बाई, यहाँ पे लिखिए बच्चे क्या, ऑब्जेक्ट, सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। और इसको मैथमेटिकली मैंने कैसे लिखा था, देखो बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए। जब तक ये चीज आपको न समझ में आएगी देगा तब तक आपको मैथमेटिकली कुछ भी करके दिखा दूंगा, पर रटने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। समझना है तो हर एक चीज रे डायग्राम, पहले सबसे पहले बच्चा रे डायग्राम को समझना है। अगर सब कुछ समझना है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट ए टू जेड क्लियर करनी है, तो सबसे पहले रे डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या चीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसी को मैंने बता दिया क्या लिखते हैं, m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम लोगों ने बताया था फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल जो बच्चा tan थीटा होता है, यानी tan अल्फा कब हो जाएगा अल्फा, tan बीटा को क्या लिखते हैं, बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब आती बच्चा ये tan अल्फा tan बीटा निकालने की बारी आती है। तो मैंने इसके लिए बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है बच्चा, हम अल्फा बीटा को रिफ्लेक्स लाइन को सेम लाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो बच्चा जो अल्फा और बीटा हो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए अलग अलग हम क्या मान लेंगे बच्चा, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इमेज की पोजीशन के रेफरेंस लाइन पे ही मान लेंगे। अब देखो यहाँ से अल्फा बीटा प्रॉपर्ली आपको दिख रहा है। अगर मैं tan अल्फा निकालने की बात करूँ तो कैसे निकलेगा, देखो tan अल्फा निकालो तो देखो tan अल्फा बच्चा कौन सी ट्रेंगल की बात होगी, ट्रेंगल ए डबल डैश, देखो ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश एंड C2, दिख रहा है बच्चा, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश C2। यहाँ से tan अल्फा निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश ए डबल डैश C2। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चा यहाँ पर, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश अपॉन ए डबल डैश C2, ये tan अल्फा निकल गया। और हमने बताया था यही क्या है, यही इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, अल्फा के, फॉर स्मॉल एंगल के लिए। ऐसे बच्चा ट्रेंगल देखो, ट्रेंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश C2 की बात करो, ए डबल डैश बी डबल डैश C2। अब इसमें tan बीटा देखो क्या मिल रहा है, tan बीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, इट बिकम्स ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश C2, ए डबल डैश C2। ठीक, और ये भी किसके बराबर हो गया बच्चा, बीटा के। इतनी बात समझ में आ गया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो इन्हीं दोनों की वैल्यू मैं कहाँ पर रख दूंगा, अब नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में लिखूंगा बच्चा क्या है, यहाँ से मैं वैल्यू पुट करके रखूंगा। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब यहाँ से बच्चा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिख सकता हूँ कि m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, बीटा हमने कितना लिया यहाँ पर, बीटा यहाँ पे हमारे लिए कितना बच्चा, ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ए डबल डैश C2। बच्चा अल्फा कितना हो जाएगा, ये बटा है साइन, ठीक है डिवीजन वाला साइन है। अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा, देखो अल्फा देखो कितना है, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश अपॉन बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए डबल डैश C2। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मुझे मिलेगा क्या, देखो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश C2 इंटू ए डबल डैश C2 अपॉन बच्चा हो जाएगा ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। देखो ये कट जाएगा तो सिंपली यहाँ पे m इक्वल टू मिल जाएगा
ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। ठीक, ये आपके पास ये मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ बच्चा सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अच्छा, इसी सेकंड इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश में अगर बच्चा ए डैश बी डे मल्टीप्लाई कर दूं, डिवीजन कर दूं और इसी से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं बच्चा, इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। देखो, हमने इसी से डिवाइड कर दिया बच्चा, इसी से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस केस में देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। हमने बताया बच्चा क्या है, यहाँ से आपको बता, यहाँ पे मैं स्लाइड चेंज करके लिख रहा हूँ। एम बराबर मैं लिख रहा हूँ बच्चा यहाँ पर, एम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, और फिर हमने लिखा बच्चा ए डैश बी डैश अपॉन यहाँ लिखा था ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश। हमने बताया बच्चा दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द बच्चा क्या बन जाएगा, आई लेंस। क्यों बच्चा, क्योंकि ये आई लेंस के लिए ये जो ए डैश बी डैश है ऑब्जेक्ट करेक्ट कर रहा है, और ए डबल डैश बी डबल डैश इस ऑब्जेक्ट का क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है यहाँ पर। यानी कि इसका पोजीशन बच्चा, पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बच्चा ये वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, ये वाली, ये हो जाएगा बच्चा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस। ठीक है, अब देखो ए डैश बी डैश इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश। अच्छा, यहाँ से एक चीज देखो, एक चीज देखो बच्चा, जो ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश है, क्या इसको मैं ए भी लिख सकता हूँ क्या? देखो बच्चा, ये डिस्टेंस सेम है ना, ये देखो ये डिस्टेंस सेम है, तो क्या मैं ए बी को, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश को क्या ए बी लिख सकता हूँ क्या? तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाइड करके लिख रहा हूँ। दिस कैन आल्सो बी रिटन है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन हो जाएगा बच्चा क्या, ए बी। बात समझ में आ गया? अब देखो पोजीशन ऑफ इमेज, क्या देखो पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है, अब बच्चा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये किसके द्वारा बना रहा है, देख रहे हो आप, ये बच्चा इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे किस लेंस के द्वारा बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव। तो हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो कौन बताएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बताएगा। तो यहाँ क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, एम ओ, क्या लिख दिया मैंने, एम ओ, मैंने क्या लिख दिया बच्चा, एम ओ लिख दिया। यानी कि यहाँ पे हमने बताया था जब आपको पढ़ा रहे थे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, याद करो, अगर आपने नहीं देखा होगा जाके लेक्चर देखिएगा, पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। तो मैंने बताया बच्चा जब कई मल्टीपल लेंसेज यूज किए जाते हैं तो उस केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन आता है बच्चा, वो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज के लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। अब यहाँ पे दो लेंस है, इसी में देखो आपने कितना लीनियर मैग्निफिकेशन पाया, दो पाया। यानी कि ओवरऑल आप देख पा रहे हो जो ओवरऑल इमेज बन रही, इमेज की साइज बन रही, कैसे बन रही, मैग्नीफाइड बन रही। क्यों बच्चा, प्रोडक्ट हो रहा है ना, जब कोई चीज संख्या प्रोडक्ट होता है तो संख्या बढ़ी जाती है, तो उस केस में बच्चा लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट होकर आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब जो फाइनल लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा बच्चा, फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसा मिलेगा, बहुत लार्ज मिलेगा। कैसे मिलेगा बच्चा, बहुत लार्ज मिलेगा। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर बोल दे रहा हूँ थर्ड, क्वेश्चन कौन सा बोल दे रहा हूँ, थर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं इमेज को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, देखना अच्छे से, अच्छे देखना है यहाँ पर बच्चा। इसको क्या बोलेंगे हम, दिस वन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलूंगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू लेंस। इसको मैं यू ओ लिख सकता हूँ क्या, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ओ लिख दिया, ऑब्जेक्ट टू लेंस के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर, ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चा जो इमेज ऑफ, पोजीशन ऑफ इमेज है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू लेंस, इसको मैं क्या
VO बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ ना? पक्की बात? हाँ, बोल सकता हूँ। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखो, आगे देखो, आगे केस में देखो, ये वाली है, इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस केस में देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, क्या ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चा फॉर द आई लेंस? क्योंकि ए डैश बी डैश कैसे ऐड कर रहा है फॉर द आई लेंस, एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा है, ठीक है। ये यू ही बन जाएगा। अब देखो ये चीज, ये ये पोजीशन, ये क्या बन जाएगा बच्चा? ये दिस इज नथिंग बट दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द आई लेंस, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द आई लेंस। ये बात समझ में आ गया यहाँ पर? तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। क्या इस इक्वेशन को इसके करस्पॉन्डिंग में लिखना चाहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा? एम इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? ध्यान समझ में आता है। एम बराबर क्या बनेगा बच्चा? हमने बताया था जो इमेज ऑफ, जो हमने इसके पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? हमने आपको बताया बच्चा, यहाँ से मिलेगा मुझे, ये बन जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर ये कितने बराबर हो बच्चा? एट डिस्टिंक्ट पॉइंट बन रहा हो तो, कहाँ पे? एट डिस्टिंक्ट पॉइंट बन रहा हो तो उस केस में ये मैं भी को क्या लूंगा? इस भी को क्या डी लिख सकता हूँ क्या? एट डिस्टिंक्ट पोजीशन पे बन रहा हो, यानी कि एट नियर पॉइंट बन रहा हो ये फाइनल इमेज आज के, तो उस केस में बी इक्वल टू डी लिख सकते हैं क्या? हाँ, आप कुछ लिख सकते हैं, हमने बताया था अभी, इसके पहले वाले में भी बताया था इसी लिखने का तरीका। तो यहाँ देखो, एम ई को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? एम ई को हम लिख सकते हैं, फाइनली मैं एम को लिख सकता हूँ क्या? वी ई अपान यू ई। देखो, माइनस ये भी रहेगा, माइनस ये भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इनटू। अब देखो बच्चा, पोजीशन ऑफ क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लीनियर मैग्निफायर ऑब्जेक्टिव लेंस लिखने के बाद पोजीशन ऑफ ये और ये हो जाएगा। अब देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चा कैसा है? माइनस है, पोजीशन ऑफ इमेज कैसा है? प्लस है। तो यहाँ से आपने क्या देखा? यहाँ से आपने देखा बच्चा, वी ओ अपान यू ओ माइनस ब्रैकेट में आ रहा है वी ई अपान यू ई। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आया है अभी, इसमें कोई कभी कंडीशन नहीं लगाया हूँ कि नियर पॉइंट है कि इन्फिनिटी पॉइंट है, रिलैक्स आइज के लिए, नॉर्मल आइज के लिए, या बच्चा कहूंगा मैं एट नियर पॉइंट, कभी ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया, ठीक है। ऐसा मैं कोई कंडीशन नहीं बनाता। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके जो फाइनल लीनियर मैग्निफिकेशन आ रहा है बच्चा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेसिंग जैसे, वो निगेटिव आ रहा है। कैसे आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बस ये बता रहा है बच्चा कि जो इमेज की पोजीशन होगी, इमेज की जो पोजीशन होगी बच्चा, जो इमेज की पोजीशन होगी और इमेज का जो नेचर होगा कैसा होगा? इनवर्टेड होगा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर मैं आपको इमेज बना दिखा रहा हूँ, देखो इमेज ऑब्जेक्ट बच्चा ये है, अब फाइनल इमेज कैसा बनना है? इन्वर्टेड बनना है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बच्चा फाइनल इमेज का जो नेचर है कैसा है? इन्वर्टेड है। कैसा है? इन्वर्टेड है। बात समझ में आ रही थी बात? अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब इस इक्वेशन को मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे मैं केस डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा बच्चा? केस। पहला केस आप यहाँ क्या डिस्कस करोगे? यहाँ पे पहला केस जैसे मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कस किया था, वैसे यहाँ पे पहला केस अच्छा डिस्कस करने जा रहा हूँ। केस फर्स्ट, हेडिंग डाल लीजिए आप अपने नोट्स में, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारा क्या रहेगा बच्चा? मैं केस फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इफ, या ऐसे लिखो, एडजस्टमेंट फॉर द नियर पॉइंट, एडजस्टमेंट फॉर द नियर पॉइंट, या इसी को मैंने बोला था बच्चा एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट विजन, जिसको मैंने बोला था क्या? डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमने बोला पहला केस यहाँ पे कि बच्चा इमेज, ये जो इमेज बन रही है फाइनल इमेज, मान लेते बच्चा ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस बन रही है, जो इमेज से बच्चा आइलैंड से फाइनली, ये कहाँ बन रहा है? एट
टी पॉइंट बनना है, मतलब एट द नियर पॉइंट बनना है, तो उस केस में वी को क्या डी लिख सकते हैं क्या? आप कोर्स लिख सकते हैं। देखो इस मामले में, तो फ्रॉम दिस फार्मूला, इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा बच्चा क्या यहाँ पर, ये हमें पाया था m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ वी ई अपान, बच्चा यहाँ क्या है, वी अपान क्या है, यू ओ है, यू यू ई है ना। अब देखो इस केस में यहाँ पे पुट पुट वी इक्वल टू डी, तो बच्चा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी रख दूंगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने जो भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ऑलरेडी निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन जहाँ जो जैसे है सब लेके देते हुए चल रहा हूँ। मैं पहले से सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बाद में न्यूमेरिकल्स आएगा तो उसमें भी हम पॉजिटिव निगेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज अकॉर्डिंग टू पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग में पॉजिटिव निगेटिव लूंगा, साइन कन्वेंशन यूज करूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। डेरिवेशन में डायरेक्टली मैं पहले से ही मैं साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए डेरिवेशन कर रहा हूँ, यानी आपको न्यूमेरिकल में केवल न्यूमेरिक वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इस केस में मुझे यहाँ पे मिलेगा m इक्वल टू माइनस वी ओ अपार यू ओ, है ना। अब देखो अच्छा वी ई अपान, अच्छा वी ई को हमने बोला क्या रखा है यहाँ पर, डी रख दो, क्या रख दो यहाँ पर, डी रख दो, और यू ई को यू ई ही रख दो। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, अभी तक क्या 4 हुआ ना, इक्वेशन नंबर मैं बोल रहा हूँ उसको 5। तो यहाँ लिखो बच्चा फ्रॉम द लेंस फ्रॉम द फ्रॉम द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा यहाँ पर, 1 अपान वी 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान, एफ कैसे लिया जाए बच्चा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ये एफ क्या है, एफ ही एक्चुअली, यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे फॉर द लेंस फार्मूला, यहाँ पे लिखना फॉर आई लेंस, किसके लिए मैं लगा रहा हूँ लेंस फार्मूला, आई लेंस के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो लेंस मत समझ लेना यहाँ पर, आई लेंस, तो एफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। भी की वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चा, भी की वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ डी लेंगे, माइनस ऑफ डी लेंगे, देखो इसके करस्पॉन्डिंग माइनस ऑफ डी लेंगे यहाँ पर लेंस फार्मूला में। और बच्चे यू का पोजीशन भी कैसे लेंगे, माइनस ऑफ निगेटिव साइन लेंगे, यू निगेटिव साइन के साथ लेंगे, भी माइनस ऑफ डी रख दिया मैंने डिस्ट्रिक्ट पॉइंट के, एफ कैसे लेंगे 5। अभी वैल्यू पूरा यहाँ पे रख रहा हूँ, एफ इक्वल टू भी कैसा होगा बच्चा, माइनस ऑफ डी, यू कैसा होगा, माइनस ऑफ यू। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा बच्चा यहाँ से, ये एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यू, ये एफ ई भी, यहाँ पे वी ई यू ई, और ये भी क्या है एफ ई, ठीक है। इसको एफ ई बराबर बोल रहा हूँ एफ पॉजिटिव, ठीक है, और ये वी ई है, ये यू ई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये यू ई है, अगर बच्चा यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1 अपान एफ माइनस 1 अपान डी प्लस 1 अपान यू, ठीक है। अब देखो 1 अपान यू ही निकालना है मुझे, 1 अपान यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 1 अपान एफ प्लस 1 अपान डी, ठीक। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू बच्चा इक्वेशन 6 बोल दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, 6 का 5 है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, मुझे m बराबर m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ, अच्छा पहले से क्या है यहाँ पर हमारे पास एक d है, इंटू डी है यहाँ पर, देखो डी है यहाँ पर, अब 1 अपान यू की वैल्यू रखूंगा, 1 अपान यू ई की वैल्यू रखूंगा, एकदम अच्छा 1 अपान एफ प्लस 1 अपान, ये कट जाएगा क्या, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे ऐसे कट, अभी मत कट करो, अभी रुको मैं मल्टीप्लाई करके तब कट, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ये डी है, ये भी डी है, अब इसी को मैं लिखूंगा माइनस वी ओ अपान यू ओ इन ब्रैकेट डी अपान एफ प्लस 1 अपान डी, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनली माइनस वी ओ अपान यू ओ, ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चे कितना 1 प्लस डी अपान
एफ ए, 1 प्लस डी अपॉन एफ ए। ये बात क्लियरिटी एक साथ आई माइंड में। अब देखो ये हमारे लिए फार्मूला बन गया बच्चा, फाइनल फार्मूला किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में फॉर द लीनियर मैग्नीफाइंग, फॉर द बच्चा फॉर दी व्हाट, नियर पॉइंट क्या बच्चा इसी बोलूंगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट विजन के लिए, इसके लिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए मुझे फॉर्मूला निकलना है। अब बात आती है बच्चा इस केस में, पहले केस में, अब क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चा इस केस में कि जो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है कितना होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना होगा। तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है बच्चा, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस का, दोनों बीच का जो सेपरेशन होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब। यहाँ पे हेडिंग डाल लो, छोटी सी हेडिंग डाल लो, लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्यों कैसे बोलते हैं बच्चा, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, eye lens. The separation between the objective lens and eye lens is called as length of the tube, length of the tube। अब देखो लेंथ ऑफ द ट्यूब कैसे मिल रहा है यहाँ पे, अगर मैं ये बात देखूँ यहाँ पे, देखो अच्छे देखना, ये मैं पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ बना करके इसमें। अब देखो ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस बच्चा VO है, और ये डिस्टेंस कितना माना है बच्चे, UE है, कितना माना ये VO है, और ये कितना माना है बच्चा UE है। इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या ये सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस मिल जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चा, लेंथ ऑफ द ट्यूब को मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ VO प्लस UE। अब आपको आएगा सर इसमें तो मैंने माइनस साइन लिया ही नहीं, आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ तो ये इधर लाई कर रहा है, ये माइनस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए इस हिसाब से। तो यहाँ बच्चा एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ, जो लेंथ होता है बच्चा वो निगेटिव नहीं लिया जाता है, लेंथ हमें जोड़ कर आता है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहता हूँ और अच्छे से सोफिस्टिकेटेड और अच्छे से बच्चा, L बराबर हो जाएगा mod of V naught plus mod of U naught। This is the formula for the length of the tube in which case in नियर पॉइंट, फॉर द नियर पॉइंट के केस। बच्चा ये किस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब निकाला है, फॉर द नियर पॉइंट के निकाला है, किसके लिए निकाला है, फॉर द नियर पॉइंट के निकाला है, एट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकाला है। यानी कि इस केस में बच्चा हमने बताया था क्या, इस केस में तो लेंथ ऑफ द ट्यूब निकल के आगे कितना आएगा, यू वी नॉट या ओ लिखो यहाँ पर प्लस यू। ठीक है, अब मैं सेकंड केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सेकंड केस हमारा क्या है बच्चा, केस यहाँ डाल दो, केस सेकंड, केस क्या होगा बच्चा, केस सेकंड यहाँ डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं केस सेकंड बोल दे रहा हूँ, तो केस सेकंड, सेकंड केस हमारा क्या है बच्चा, कि फॉर द एडजस्टमेंट फॉर द रिलैक्स साइड, एडजस्टमेंट फॉर द रिलैक्स आइज, या इसी बच्चा हमने बोला था नॉर्मल विजन, इसमें क्या बोला था हमने, नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन क्या बोलते हैं मैंने यहाँ पर, नॉर्मल। तो मैंने अभी पहले सब सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा रखा, तो मैंने बताया था रिलैक्स आइज या बच्चा नॉर्मल विजन के लिए इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज बच्चा जो फाइनल इमेज बननी चाहिए कहाँ बननी चाहिए, इनफिनाइट बनना चाहिए। यानी जो फाइनल इमेज बने बच्चा वो कहाँ मिले, इन्फिनिटी जाए, कहाँ पे जाए, द फाइनल इमेज शुड बी एट इन्फिनिटी। यहाँ पे लिख सकते हो वहाँ पर द फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज,
position of final image should be lie या should be at infinity. कहाँ पे लाई करना चाहिए बच्चा? इन्फिनिटी पे लाई करना चाहिए. कहाँ पे लाई करिए? शुड बी एट इन्फिनिटी पे लाई करना चाहिए. अब इन्फिनिटी लाई करने के लिए मुझे रे डायग्राम में किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा. तो अब मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से. इस केस में बहुत टाइम टेकन है, मैं स्लो मोशन पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए अच्छे से. ठीक है. अच्छा, अगर आपको इस केस में ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से एडजस्ट करूंगा. इस केस में बोल रहा हूँ बच्चा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रख रहा हूँ अभी भी बियॉन्ड फोकस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. फोकस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव लेंस. दिस इज व्हाट आई लेंस. ठीक है. In this case, the light rays coming from the object incident parallel to the principal axis. After reflection, it passes through the focus of the objective. Second case बच्चा, when the object passing from the what? Optical center. यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ. कुछ ऐसे. ठीक है. ये ठीक. यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मान लो बच्चा F2 या यहाँ पे. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा आपको, जब ऐसा डायग्राम आपको बना करे ना तो पहले आप इंडिकेट मत दिया करिए कि यह फॉर्म कहाँ पे कैसे है. पहले बना के तब उसके बाद इंडिकेट कर दोगे तो आपकी आसानी होगी. बार बार आपको इरेजर का यूज नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो बच्चा, फाइनल जो इमेज बन रहा है, इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इज हियर. यहाँ पे बन रहा है ना. ये बन रहा है. अब देखो इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो इमेज यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है बच्चा? जिस पोजीशन. तो मैं इस पोजीशन को यहाँ यानी कि इस तरीके से एडजस्ट करेंगे. क्या बच्चा? इस तरीके से इस जो सेपरेशन है बिटवीन द लेंसेज बच्चा, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस में, इस तरीके से मैं एडजस्ट करूंगा कि जो बच्चा जो इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि ए बी जो फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ए डैश बी डैश जो बन रहा है यहाँ पर, उसका इमेज आई लेंस के कहाँ पे लाई करे बच्चा? आई लेंस के जस्ट फोकस पॉइंट पे लाई कर जाए. मेरी बात समझ में आया? कहाँ पे लाई कर जाए? फोकस पॉइंट पे लाई कर जाएगा. तो उस केस में बच्चा ये कौन सा केस बन जाएगा? ये वो केस बन जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस देन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी वाला केस बन जाएगा. मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्रॉपर तरीके समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने क्या बोला बच्चा कि अगर मैं यहाँ पे मैंने अगर बच्चा ये इस तरीके से मैं ऑब्जेक्टिव लेंस का पोजीशन तो चेंज कर नहीं सकते, वो मैंने फिक्स कर रखा है यहाँ से. अगर बच्चा इस आई लेंस को देखो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से, अगर इस पूरे जो अभी तक देखो इस केस में किस केस में देखो ये जो फोकल लेंथ दिख रहा है फोकल लेंथ, ये फोकल, अगर ये पूरी आई लेंस को अगर मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, इधर इस साइड टुवर्ड द आई, तो बच्चा फोकल इसका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस जहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज के पॉइंट पर, इमेज के पोजीशन पे क्या शिफ्ट हो जाएगा बच्चा? फोकस पॉइंट ऑफ द आई लेंस. यानी कि मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने एडजस्ट किया. मतलब इसको जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ करके दिखा रहा हूँ. देखो यानी कि ये यहाँ पे ऐसे था इस केस में फोकस पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था? ये यहाँ पे लाई कर रहा था. यानी कि इमेज लाइंग बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई लेंस. जब मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया बच्चा कि इसको यहाँ से कर दिया, तो फोकस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? फोकस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चा? वो शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से. क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ रहा है? फिर समझो इसको, मैं समझा रहा हूँ फिर से आपको. जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है. अब देखो मैंने मान लिया बच्चा ये ऑब्जेक्ट ए डैश यहाँ पे लग रहा है. अब पहले वाले केस में देखो, इस वाला केस, ये वाला केस बना रहा हूँ, ये वाला मान लेते. पहला केस में बच्चा इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है कहाँ पे? बिटवीन फोकस पॉइंट ऑफ द आई लेंस एंड ऑप्टिकल सेंटर C2. इसको मैं C1 बोल रहा हूँ, तो C2. ये बात समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस लेंस की पोजीशन को, इसको बच्चा इस लेंस की पोजीशन को जैसे शिफ्ट करूंगा ऐसे, तो फोकस भी क्या होगा? शिफ्ट हो रहा है जैसे यहाँ पे था पहले. हाँ,
मैंने रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के माध्यम से फोकस पॉइंट यहाँ था पहले केस में जब मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ सॉरी जब मैं नियर पॉइंट अरेंजमेंट कर रहा था मतलब अगर डिस्टिंक्ट विजन के लिए अरेंजमेंट कर रहा था उस टाइप का। अब मैं जब रैक एंड पिनियन में सोचा जब इस आई लेंस को इस तरह से शिफ्ट करूँ इस तरह से शिफ्ट करूँ कि जो द image formed by the objective lens image formed by the objective lens ये बच्चा जस्ट लाई कर जाए कहाँ पे जस्ट लाई एट द फोकस पॉइंट ऑफ द आई लेंस। उस केस में इमेज कैसे बनेगा उस केस में बच्चा इमेज कैसे बनेगा यही चीज आपको समझना है। ठीक है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझ में आ गया क्लियरिटी आई माइंड में। मैं आपको यहाँ पे पूरा मूवमेंट करके दिखाया हूँ प्रॉपर तरीके से कि क्या कैसे क्या मूवमेंट हो रहा है। टाइम लगेगा बच्चा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा इसमें। ठीक है मैंने क्या बोला बच्चा यहाँ पर कि मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया इस पूरे बेस सेपरेशन को कि जो इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस से कहाँ लाई कर रहा है लाई एट द फोकस ऑफ द आई लेंस। अब देखो इस केस में इमेज कैसे बनेगा देखो द रेज कमिंग फ्रॉम द object incident palette to principal axis after reflection it passes through what focus point of the this is the focus point of the eye lens। ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरा बच्चा देखो दूसरा देखो when light passing from the optical center of the eye lens it passes without any deviation। बात समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर कोई डाउट यहाँ पर नहीं। अब देखो अब इसी लाइन को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा बच्चा बैकवर्ड डायरेक्शन इधर बैकवर्ड डायरेक्शन ये देखो ये जा रहा है इससे ये जा रहा है ऐसे दिख रहा है आपको। हाँ अच्छा इसको भी मैं मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ ये वाला देखो ये वाली इमेज को ये ऐसे जा रहा है ये ठीक है और दूसरा बच्चा ऐसे जा रहा है ऐसे। तो अब देखो ये ऐसे कुछ इस होगा ये और ये ऐसे होगा कन्वर्ट हो जाएगा ना कन्वर्ज होगा कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके। तो अब इसको मैं प्रोड्यूस करूंगा तो इसका भी कहाँ जाएगा कहीं इंटरसेक्टिंग है इससे ये देखो ये समझ में आ रहा है मेरी बात ये। तो इमेज कहाँ बन रही है बच्चा इसकी इमेज कहाँ जा रही है एट इन्फिनिटी जा रही है इमेज कहाँ जा रही है बच्चा एट इन्फिनिटी। अब इस केस में देखो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ एक एक चीज। इस केस में देखो बच्चा इस केस में ये क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा बच्चा देखो दिस इज व्हाट दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस दिस इज VE दिस इज VO बट VO। अब बच्चा यहाँ पे देखो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिस A dash B dash act as the object for the eye lens। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ आपको ब्लू कलर में दिस वन। यहाँ से क्या बन जा रहा है बच्चा यहाँ पे इट बिकम्स UE दैट इज नथिंग बट दिस इज FE हो जाएगा। देखो यहाँ पर फोकस ही बन रहा है ना तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट UE क्या बन जाएगा FE बन जाएगा। क्लियर। अब देखो इमेज की पॉइंट कहाँ है बच्चा इन्फिनिटी जा रही है कहाँ जा रही है इन्फिनिटी जा रही है। तो मैंने बताया था कि हम विजुअल एंगल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बच्चा हम क्या करते हैं विजुअल एंगल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो इमेज बन रही है किसी डिस्टेंट पॉइंट बन रही है कहाँ बन रही है किसी डिस्टेंट पॉइंट पर बन रही है कुछ यहाँ पे ऐसे देखो मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे बन रहा है बच्चा ऐसे ठीक है किसी इस पॉइंट बन रहा है। इस केस में जो विजुअल एंगल बच्चा ऑब्जेक्ट से कितना बनाएगा बीटा बना रहा होगा तो इन्फानाइट पे बना रहा है इन्फानाइट इमेज बन रहा है इसका तो वो भी बीटा बना रहा होगा। मान लो बच्चा रेफरेंस के लिए आपको दिखाने के लिए बताने के लिए जो विजुअल एंगल को दिखाने के लिए बस मैं ऐसे इसलिए बना रहा हूँ ऐसे यहाँ पर कि विजुअल एंगल आपको बीटा को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएगी। जो इमेज बन रही है बच्चा फाइनल इमेज इसको मैं बोल दे रहा हूँ क्या ए डबल डैश बी डबल डैश बोलते हैं यहाँ पर इसको ए डबल डैश बोलते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग बच्चा क्या बन रहा है बेटा अब इसके करस्पॉन्डिंग इसके पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है मैं मान लेता हूँ बच्चा कहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में मान लेता हूँ कुछ यहाँ पे ये यहाँ पे ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे जो बन रहा है फिर कितना बन रहा है दिस इज नथिंग बट दिस इज अल्फा। कोई डाउट यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सब कुछ वही है जैसे मैंने पढ़ाया था जैसे बताया था सब कुछ वही बना रहा हूँ
बस बच्चा इस अल्फा के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो इमेज बन रहा है बच्चा कहाँ बन रहा है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट बन रहा है। जो फाइनल इमेज बन रहा है बच्चा कहाँ बन रहा है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट बन रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोल दे रहा हूँ यहाँ पर कि v इक्वल टू डी बोल रहा हूँ। ठीक, तो हमने अभी ये दिखाया था, ये इक्वेशन आपने देखा था, दिस वन, ये देखा था इक्वेशन आपने। तो फ्रॉम द इक्वेशन 4, अब इस इक्वेशन बच्चा मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस इक्वेशन को वहां पे मॉडिफाइड करूँ फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, फॉर द इमेज रिलैक्स आइज के लिए बच्चा, जब इमेज इंफिनिटी बन रहा होता है तो उस केस में इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, देखो ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ वहां पर फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 यम इज इक्वल टू क्या है बच्चा, माइनस वी ओ अपान यू ओ, और यहाँ कितना है वी ई अपान यू ई। ठीक है, तो मैंने बोला कि बस इतना समझना वी को डी में किस लिए रहा बच्चा, बस आपको विजुअल एंगल को प्रॉपर तरीके से यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर पाओ। मान लो बच्चा जो इमेज फाइनल इमेज बन रही है इतनी दूरी बन रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही बन रहा है ताकि हमारा रिलेट ऐसे दिख पा रहा है, उस केस में ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये जो अल्फा बीटा है दोनों को मैं क्या कर पाऊँ, डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, दोनों को विजुलाइज करा पाऊँ। ठीक है, इससे करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ मिल जाएगा क्या, ये बन जाएगा बच्चा फॉर्मूला एम इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ, यू हमने क्या बच्चा यहाँ पे लिख दो, पुट वी इक्वल टू डी, और बच्चा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू इक्वल टू एफ ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ, यू इक्वल टू एफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिखा बच्चा, क्योंकि ऑलरेडी ये वैल्यू लिखा हूँ, जो ये वैल्यू लिखा हूँ यहाँ पे, जो एक्सप्रेशन दिया फ्रॉम द इक्वेशन 4 में, ऑलरेडी मैं साइन कन्वेंशन का यूज करके ही इक्वेशन लिखा है, इसलिए केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या पुट कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अगर वैल्यू पुट माइनस के साथ भी रखूंगा पूरी कट करके फिर से वही आ जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चा डी, ये बन जाएगा एफ, ये क्या बन जाएगा डी, ये हो जाएगा एफ, यानी कि इट बिकम्स व्हाट, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मुझे क्या मिला फॉर्मूला, फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट वी गेट एम इक्वल टू व्हाट, वी ओ अपान यू ओ डी अपान एफ। ये किसके लिए बच्चा, यहाँ पे लिख लो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, या इसे बोलते हैं रिलैक्स आई, रिलैक्स आइज के लिए। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, यहाँ पर हमने आपको पूरी कोशिश की है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप को समझाने की, पूरी कोशिश की है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन का लिखूंगा। अच्छा, एक चीज बचा गया यहाँ पर, क्या बच गया, लेंथ ऑफ द ट्यूब। अच्छा, इस केस बच्चा लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या बनेगा, देखो लेंथ ऑफ द ट्यूब आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, लेंथ ऑफ द ट्यूब देखो, लेंथ ऑफ द ट्यूब बच्चा ये देखो, यहाँ से यहाँ तक वी ओ हो गया बच्चा, और यहाँ से क्या है एफ ई है, दिस इज द वी ओ प्लस एफ ई, वी ओ प्लस एफ ई। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड व्हाट, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस का बीच का जो सेपरेशन है। यहाँ पे लिखो एक लाइन, यहाँ पे लिखो कि इन दिस केस फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मुझे क्या मिलेगा बच्चा, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू मॉड ऑफ वी नॉट, वी मतलब वी जीरो प्लस मॉड ऑफ एफ, क्या हो जाएगा बच्चा, मॉड ऑफ वी प्लस मॉड ऑफ एफ। ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा। ठीक, इसको और सिंपल से लिख सकता हूँ मैं, कैसे, अच्छा यहाँ पे लिख सकता हूँ एल इक्वल टू, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ आपके लिए, एल इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ, ये मैं मार्ट लगा रहा हूँ, ध्यान रखना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। कैसे लिया जाता है बच्चा, पॉजिटिव ही लिया जाता है, कैसे लिया जाता है पॉजिटिव। ठीक है,
तो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब किस केस का है बच्चा, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा। कैसा होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा तब का केस। यहाँ पे डाल दो, हेडिंग डलवाया हुआ है यहाँ पर, फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, नॉर्मल विजन या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए या रिलैक्स आइज के लिए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन था बच्चा। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो क्या कि बच्चा, ये जो पहला फार्मूला है, यहाँ देखो ये वाला, ये फार्मूला, इस फार्मूले में आप देख रहे हो बच्चा, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करने जा रहा हूँ और कैसे इस फार्मूले को लिख सकते हैं। इस सेकंड वाले फार्मूले को बच्चा, ये इसको मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। अगर अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख दूँ, ऑब्जेक्ट को जस्ट नियर द एफओ, अगर बच्चा जस्ट नियर द एफओ रख दूँ ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे, अगर इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही या जस्ट नियर द फोकस रख दूँ, देखो ये इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी बच्चा, जो इमेज है फोकस पे रख दूंगा कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फोकस कुछ नियर द आईलेन शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ है बच्चा, नियर द आईलेन शिफ्ट हो जाएगी। मतलब यानी कहने का मतलब, अगर इस ऑब्जेक्ट को देखो, समझा रहा हूँ आपको, इस ऑब्जेक्ट को बच्चा जस्ट यहाँ रख दो, कहाँ रख दो, जस्ट नियर द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, उस केस में ये ऑब्जेक्ट इमेज किधर होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे इस साइड में। समझ में आ रहा है मेरी बात, हाँ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पर ऐसे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो इस केस में बच्चा ई वाली इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जस्ट जस्ट नियर द आई लेंस। उस केस में बच्चा जो पोजीशन ऑफ इमेज है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ, इफ, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, if object is just kept near the focus point of the ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस बच्चा, ऑब्जेक्टिव लेंस। उस केस में तो जो यू ओ है क्या बन जाएगा बच्चा, एफ ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ ओ बन जाएगा। कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यू ओ क्या बन जाएगा बच्चा, एफ ओ बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, एफ ओ बन जाएगा। और जो वी ओ होगा वो बच्चा लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, मेरी बात समझ में आ रहा होगा शायद। देखो अच्छा, ये क्या था, लेंथ ऑफ द ट्यूब ही तो था। अभी आपको सिखाया ना, सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड व्हाट, आई लेंस का बीच में जो सेपरेशन वो क्या कहलाता है, वो लेंथ ऑफ द ट्यूब कहलाता है ना। तो देखो यही चीज तो है, ये क्या बन जाएगा, वीओ। देखो यहाँ पर जब ये शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वीओ क्या बनेगा बच्चा, वीओ क्या बन जाएगा, वीओ पूरा पूरा एल बन जाएगा। वीओ क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एल बन जाएगा। तो यही मैं लिखा हूँ यहाँ बच्चा कि यूओ बिकम्स एफ नॉट और वीओ बिकम्स एल। समझ में आ गया। इस केस में ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ डायरेक्ट इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ मिल रहा है बच्चा क्या, एम इज इक्वल टू वी क्या बन जा रहा है बच्चा, यहाँ पर एल बन जा रहा है माइनस, और यहाँ पे यू नॉट क्या बन जा रहा है, एफ नॉट बन जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये बन जा रहा है बच्चा 1 प्लस डी अपान एफ, डी अपान एफ। ठीक है, इसको और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं बच्चा, और करके मॉड में जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, एम इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चा मॉड ऑफ एल अपान, अच्छा लेंथ ऑफ द ट्यूब तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसको ऐसे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एल अपान मॉड ऑफ एफ ओ, है ना, मॉड ऑफ एफ ओ इन ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल डी अपान एफ। तो आपने बच्चा देखा, क्या देखा आज के लेक्चर में, आपने क्या देखा, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा बच्चा, हमने यहाँ पे देखा कि फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड फॉर द नियर पॉइंट। तो बच्चा नियर पॉइंट के लिए, जो मैग्निफिकेशन है, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन, या हमने बताया जिसको मैग्निफिकेशन फार्मूला बच्चा, मैग्नीफाइंग पावर है, कैसे लिखा गया, माइनस वी ओ अपान
UO इन ब्रैकेट 1 प्लस D अपान FE, ये पाया मैंने, D अपान FE, ये पहला। और इसी बच्चा लेंथ ऑफ द ट्यूब कैसे पाया मैंने, मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ UE, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हमने पाया। क्या पाया मैंने यहाँ पर, लेंथ ऑफ द ट्यूब पाया। लेंथ ऑफ द ट्यूब आ गया। अच्छा, फिर इसी को मैंने मॉडिफाइड किया था पहले केस में नियर पॉइंट के लिए। मैंने बताया था कि अगर बच्चा ये जो UO है वो क्या बन जाए, FO बन जाए, और जो VO है बच्चा वो क्या बन जाए, लेंथ ऑफ द ट्यूब बन जाए। इस केस में मैंने M बराबर क्या पाया, माइनस L अपान FO इन ब्रैकेट 1 प्लस D अपान F, या इसी को मैंने लिखा था अभी अभी मॉड ऑफ FE इन FO, यहाँ पे FO रहेगा, FO। देखो ये ऐसा क्यों करा रहा हूँ, जब ये न्यूमेरिकल कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा उस केस में, तो कभी ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कभी ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द गिवन डाटा। ठीक है, ये बन जाएगा 1 प्लस D अपान FE, ये नॉर्मल नियर क्वांटिटी का। ठीक है, अब सेकेंड केस मैंने क्या सिखाया आपको आज के वीडियो में, कि फॉर द नॉर्मल विजन, फॉर द नॉर्मल विजन या इसी को रिलैक्स आइज की, इसके लिए रिलैक्स आइज के लिए मैंने बताया था जो मैग्निफिकेशन फार्मूला आएगा या मैग्नीफाइंग फार्मूला आएगा, कैसे लिखा बच्चा, माइनस VO अपान UO इन ब्रैकेट D अपान F। ये किसके लिए था बच्चा, जब इन्फिनिटी बन रहा था बच्चा, इमेज कैसे बन रही थी, एट इन्फिनिटी बन रहा था, और उस केस में नॉर्मल विजन बोलते हैं उसको बच्चा, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बच्चा क्या, रिलैक्स। और इस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब हमने बताया था बच्चा क्या बन जाता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब बिकम्स व्हाट, लेंथ ऑफ द ट्यूब बिकम्स V नॉट प्लस प्लस FE, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब बन जाता है। क्लैरिटी आ रही है बात माइंड में, बात समझ में आ गया। हाँ, यानी कि बच्चा जो, अब देखो दूसरी चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे एक चीज हम बता दे रहे हैं, जो बच्चा अपर्चर होता है, क्या अपर्चर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कम रखा जाता है बच्चा, और अपर्चर आपका आई लेंस क्या होता है, ज्यादा रखा है, लेकिन दोनों का जो फोकल लेंथ होना चाहिए बच्चा स्मॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मॉल। तो यहाँ पे एक नोट लिखवा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है नोट में, ये लास्ट नोट, लास्ट है बच्चा इसका, बस 5 मिनट और नोट में पहला लिखो बच्चा कि द aperture of objective lens, objective lens and objective lens is kept, should be kept, ऐसे लिखो, should be small, should be small, and aperture आप चाहे यहाँ पे लिखो फोकस पॉइंट, हाँ फोकल लेंथ भी लिख सकते हो आप, फोकल लेंथ, या और यहाँ पे लिखो एंड अपर्चर, या फिर अच्छा फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इसका बच्चा आई लेंस शुड बी लार्ज। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे लिखो बच्चा, या सो दैट ऐसे लिख सकते हो आप लोग, बिकॉज के यहाँ पे सो दैट the field of view may be increased, so that the field of view may be increased। ठीक है, ये 1 मार्क्स में कभी कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, वाइवा में कभी पूछ लिया जाता है आपके प्रैक्टिकल वगैरह में, और बच्चा आपके एग्जाम वगैरह 1 मार्क्स पूछ लिया जाता है कि क्यों अपर्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप का बच्चा आईपीस में अपर्चर ज्यादा रखा जाता है, वहीं अपर्चर बच्चा ऑब्जेक्टिव लेंस का कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है ताकि फील्ड ऑफ व्यू क्या हो, इंक्रीज हो जाए। ऐसा क्यों, जब हमने पढ़ाया था यहाँ पे देखो,
ये देखो, ये अगर बच्चा ये अपर्चर बड़ा रहेगा तो ये जो इमेज जो ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है बच्चा ए डैश बी डैश जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम रे क्या होगा, पास होगा। यानी ज़्यादा ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा, मतलब कैसे, ये फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने का मतलब बच्चा एंगल भी बढ़ जाएगा और साथ साथ बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ रेज भी बहुत ज़्यादा पास होगा, जिसकी वजह से जो फाइनल इमेज बनेगा कैसा बनेगा, नीट एंड क्लीन और ब्राइटनेस के साथ बनेगा। समझ में आ रहा है, क्लियरिटी आ रही माइंड में। तो मैंने आपको ये भी बता दिया बच्चा। और एक चीज़ और आपको नोट करना है यहाँ पर कि जो आपने मैग्नीफिकेशन फार्मूला आपने सीखा यहाँ पे, जो मैग्नीफिकेशन फार्मूला आपने यहाँ पे पाया वो कैसा पा रहे हो बच्चा, निगेटिव पा रहे हो। कैसा पा रहे हो, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखोगे, एक मिनट और लिखोगे आप, द मैग्नीफिकेशन फार्मूला इज निगेटिव। मैग्नीफिकेशन फार्मूला इज व्हाट, निगेटिव। मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज व्हाट, इज निगेटिव। इज निगेटिव, ये कैसा बच्चा, निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, द image is inverted, image is seen in microscope, क्या समझ गया, in microscope as inverted, as inverted कैसा दिख रहा है बच्चा, as inverted with respect to object। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये सीखना है बच्चा, एक चीज लगे हाथ ये भी सीख लो, है ना। जैसे आपने फार्मूला दिखा, क्या देखा फार्मूला में, फार्मूला आपने देख लो बच्चा, यहाँ पर जो ये यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चा, पोजीशन ऑफ क्या है, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। बच्चा कैसा होना चाहिए, कि स्मॉल होना चाहिए, यानी दोनों केस में, यानी कि दोनों केस में जो एफ ओ है और जो एफ ई है बच्चा, दोनों क्या होना चाहिए, कंप्लीट, ये दोनों स्मॉल होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्यों, जितना स्मॉल रहेगा दोनों, दोनों फोकल लेंथ बच्चा, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंथ जितना छोटा रहेगा, उसका उतना ही क्या रहेगा बच्चा, मैग्नीफाइड उतना ज़्यादा रहेगा। लेकिन दोनों के कंपेरिजन में, अगर मैं दोनों का कंपेरिजन करूँ तो इस केस में जो फोकल लेंथ आपका बच्चा कम होना चाहिए, किससे, आई पीस, यानी आई लेंस से। जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस तो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए इन कंपेरिजन टू फोकल लेंथ ऑफ द आई। लेकिन दोनों का अगर बात करूँ बच्चा, तो दोनों का फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बहुत बड़ा फोकल लेंथ का नहीं ले लेना है, बहुत बड़ा फोकल ले लोगे तो उस केस में हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा जो इमेज बनेगा, यानी कि उसका मैग्नीफाइंग पावर होगा बच्चा, थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया है बच्चा, आई हैव डिस्कस टुडेज वीडियो व्हाट, बच्चा हमने डिस्कस किया है कि अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बारे में बच्चा अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में क्या है, इसके नियर पॉइंट के लिए बच्चा डिस्कस किया है, इसके फार पॉइंट के लिए डिस्कस किया है। मतलब कि एट एट द नॉर्मल आइज विजन के लिए बच्चा एज नियर पॉइंट के मैंने डिस्कस कर लिया प्रॉपर तरीके से। अब इसके बेस्ड में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल डिस्कस करने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप में भी दो केस बनते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद में फिर टेलीस्कोप में जो मॉडिफिकेशन किया गया है ना, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मतलब आप कम से कम 4-5 लेक्चर भी और इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।